जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी में और अरवल मोड़ तक अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी को लेकर हिंदुस्तान के पत्रकारों में काफी आक्रोश दिख रहा है और उद्धव ठाकरे के विरोध में जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी से अरवल मोड़ तक लोगों ने उनका पुतला दहन भी किया। लोगों का कहना है कि अर्नब गोस्वामी के सम्मान में विद्यार्थी परिषद मैदान में हमने जुलूस निकाला है, क्योंकि किसी भी पत्रकार को इस तरीके का मामला नहीं आना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों का सम्मान देने की बात कही जा रही है। पत्रकार कभी गलत नहीं हो सकते हैं। पत्रकारों को जल्द से जल्द इन्हें रिहा किया जाए। जहानाबाद सिटी न्यूज से दिलशाद अहमद की रिपोर्ट। जहानाबाद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई ने ये विरोध मार्च का आयोजन किया है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो अर्नब गोस्वामी जी की गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं और वो क्यों विरोध कर रहे हैं इस मामले का। सर, ये आप क्यों विरोध मार्च को इसको आयोजित किए हैं? अर्नब गोस्वामी का व्यक्तिगत जीवन को लेकर के हमने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया है, बल्कि एक विचारधारा, एक स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर जो बदले की भावना से प्रेरित होकर के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एक प्रकार से नीचा दिखाने का जो कार्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, उसको लेकर के आक्रोश मार्च है। और यह कोई नया घटना नहीं हुआ है। पूर्व में भी राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाले पत्रकारों को अक्सर उनके ऊपर एफआईआर, जेल भेजने का काम इस तरह के तुष्टीकरण की नीति करने वाले राजनेताओं के द्वारा होता रहा है। आज लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहीं न कहीं खतरे के दौर से गुजर रहा है। कई पत्रकार अगर चाहते हैं कि हम सच्चाई को सामने रखें तो रखने से भी वो हिचकिचाने लगते हैं। इसलिए आज जरूरत है पूरे देश के अंदर एक होकर के एक राष्ट्रीय विचारधारा और स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर जो प्रश्न उठ रहा है उसको रोकने का काम करें। मैं थोड़ा रोकूंगा अभी। मैं ये कहूंगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता की बात आपने की, तो उनके ऊपर जो आरोप हैं वो सुसाइड के आरोप है और महाराष्ट्र पुलिस का और विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो। तो आपको क्या लगता है, पत्रकार होना वो कानून के दायरे से बाहर हो जाता है? मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर यही देना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के अंदर उनके ऊपर केस जो है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी सुसाइड के लिए उकसाने का जो केस उनके ऊपर लगाया गया था, वही रायगढ़ की पुलिस 2019 में उनका क्लीन चिट देती है कि नहीं, इनके खिलाफ में हमारे पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और उस मामले को बंद कर दिया जाता है। यहाँ सुशांत सिंह का हत्या होता है, पालघर में संतों की हत्या होती है। इसको लेकर के अर्नब गोस्वामी ने जो आवाज उठाया और अचानक उसी रायगढ़ के पुलिस को जिसने बंद किया था केस को, कौन सा सबूत अचानक हाथ लग गया कि अर्नब गोस्वामी को बिना कोई समन दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए एक आतंकवादी की तरह घर से घसीट करके ले जाना, यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। ये अर्नब गोस्वामी एक रिपब्लिक भारत के संपादक हैं और वो एक पत्रकार हैं। तो एक पत्रकार के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक और सामाजिक संगठन वो इनके मुद्दे पर क्यों आगे आ रही है? मैं किसी व्यक्ति के स्वार्थ को लेकर के नहीं आगे रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र में जो नियमावली है उस नियमावली का पालन होना चाहिए। आप बिना समन दिए हुए किसी व्यक्ति को घर से घसीट करके नहीं लिया जा सकते। उनके ऊपर अचानक जो पुलिस जो है केस बंद करती है और कुछ मुद्दे को उठाने का, ठीक है अर्नब गोस्वामी को बोलने का तरीका अलग है, न्यूज दिखाने का तरीका अलग है, हमको उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से नियम को तोड़ करके, नियम को ताक पर रख करके महाराष्ट्र सरकार ने जो बदले की भावना से कार्य किया, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं और ना किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जहानाबाद की हर खबर को देखते रहिए जहानाबाद सिटी न्यूज पर और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनका यहाँ पर यही कहना था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उद्धव, ये जो अर्नब गोस्वामी है इनके समर्थन में इसलिए है क्योंकि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ये 2 साल पुराना मामला है जिसको अभी दोबारा से खोला जा रहा है और ये पत्रकारों पर और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला इसको कहा जा रहा है। तो आप देखते रहिए जहानाबाद सिटी न्यूज। धन्यवाद।